अतुल सुभाष सुसाइड मामले में बड़ा अपडेट है। बेंगलुरु पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपी पत्नी निकिता सिंघानिया को गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा अतुल की सास और साले को प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद तीनों आरोपियों को बेंगलुरु लाकर कोर्ट के सामने पेश किया गया, जहां उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अतुल ने कुछ दिनों पहले ही निकिता और उनके परिवार पर उत्पीड़न और जबरन वसूली का आरोप लगाया था, जिसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। सुनिए इस पूरे मामले पर आरोपी निकिता के वकील का क्या कुछ कहना है। जिसने आरोप लगाया वो नहीं है। जिसने आरोप लगाया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो कोई भी बात कहने पर वो चीजें ऐसे हैं कि उसका जवाब अब देगा कौन, क्योंकि जो फैक्ट है, जो हम लोग पटल पर देखे हैं, जो आपको जजमेंट भी मिला होगा, नहीं होगा तो उपलब्ध करा देंगे, तो उसमें जो चीजें आई हैं वो ये हैं कि दोनों में थोड़ा सा एक जॉब के साथ साथ एक थोड़ी जो आजकल की जो लाइफ स्टाइल है उसका भी कुछ प्रभाव रहा होगा, क्योंकि दोनों लोगों ने एक दूसरे के ऊपर जो है जो आया है कि चरित्रहीनता का आरोप लगाया है। अतुल ने लगाया था इनके ऊपर, अतुल ने भी लगाया और इनकी तरफ से भी लगाया गया था कि इनके भी अवैध संबंध है। तो ये चीजें आई, और जहां तक इनकम की बात है या पैसे की बात है, तो उसमें भी ऐसा कुछ नहीं। न्यायालय ने तो जो आदेश दिया एकदम सही दिया। किसी भी कोने से अकाट्य है, मुझे नहीं लगता कि वो कहीं से कुछ उनको रेमडी इस तरीके से मिल सकती थी, क्योंकि जो फैक्ट न्यायालय के सामने आए तो अप्रॉक्सी उन्होंने लगभग 30 लाख के आसपास उनकी एनुअल इनकम आ रही थी, जो उन्होंने अपना ITR वगैरह संभवतः, जहां तक मुझे इस समय याद पड़ रहा है, हाँ, अप्रॉक्सी 2 लाख प्लस उनकी मंथली इनकम थी। यद्यपि उन्होंने काफी कुछ चीजें न्यायालय के समक्ष स्पष्ट रूप से नहीं कहा, हाँ, और न्यायालय ने जो प्रिज्यूम किया और जो उनका ITR था उसके हिसाब से वो लगभग 26 से 30 लाख के आसपास आ रहा था वेरिएशन में। तो न्यायालय ने वैसा ऑर्डर किया, और यह भी नहीं था कि वो बहुत अपने बच्चे को पैसा दे भी रहे थे। एक आया, उनसे पूछा गया कि बच्चे को क्या देते हैं, तो उन्होंने बताया मैंने एक अकाउंट खुलवा दिया है कि उसमें 5,000 रुपये महीना जमा करता हूँ। तो वो अकाउंट भी उनके नाम था। यह भी नहीं कि पैसा बच्चे को मिल रहा हो, और जिस अकाउंट में वो पैसा डालना कहते हैं उसको भी मुझे लगता है उन्होंने साल 6 महीने चलाया, फिर पैसा भी नहीं डाला उसमें। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन अब प्रश्न ये है कि सारी बातों का जवाब अब कौन देगा। नहीं तो ये इतना मतलब जो कोर्ट ने जो आरोप लगाया हो मरने वाले ने, जी, इतना प्रताड़ित हुआ वो कोर्ट से, पत्नी से, यहाँ के प्रोसेस से, नहीं, सुसाइड को चुना, ये तो अब देखिए, वो तो जो उन्होंने, बात वही है कि अब चीजें जैसे अब वो नहीं है तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन सच न्यायालय के स्टेज पे या कोर्ट वाइज तो ऐसा कोई प्रताड़ना का मामला मेरे नहीं समझ में आता। जब आए हैं तब न्यायालय ने कुछ न कुछ एविडेंस उनका रिकॉर्ड ही किया था। प्रताड़ना हो सकती थी तब जब वो 10 बार दौड़ रहे हों और एक बार उनका एविडेंस रिकॉर्ड हुआ हो। मेरी ओपिनियन व्यक्तिगत यह है कि मैं प्रताड़ना उसको मानता हूं कि आदमी 10 बार न्यायालय में दौड़े और एक बार उसका एविडेंस रिकॉर्ड हो, फिर 10 बार दौड़े, फिर उसका फिर दोबारा उसका जो है, जिसको हम लोग कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन, वो हो, तब तो प्रताड़ना समझ में आती है। लेकिन ऐसा तो कुछ था नहीं। जब आते थे कुछ न कुछ पत्रावली में हुआ, ये फैक्ट है, और ये आपको पत्रावली का अवलोकन करेंगे मिल जाएगा आपको। मरता है तो बहुत त्रस्त होता है तभी मरता है, ये तो हाँ, ये सही है, ये सही है। त्रस्त तो था ही वो। अब वो त्रस्त तो निश्चित रूप से रहे होंगे, तभी उन्होंने ये कदम उठाया। बता दें कि पत्नी और ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने और न्याय व्यवस्था में खामी का आरोप लगाकर सुसाइड करने वाले AI इंजीनियर
अतुल सुभाष ने 1.5 घंटे के वीडियो के साथ 23 पेज का सुसाइड नोट भी छोड़ा था। इसमें उन्होंने शादी की शुरुआत से लेकर पत्नी से विवाद के बाद खुद पर लगे एक एक केस और सुसाइड की ओर ढकेलने वाले हर पॉइंट को विस्तार से समझाया था। अतुल सुभाष के भाई विकास का क्या कहना है, सुनिए। कोई अनबन नहीं चल रही है। अचानक से उनकी माँ कोविड के टाइम पे गई थी, जिस टाइम पे उनके कुछ मेडिकल में मतलब उनको भी कुछ फीवर आ गया था, तो उनको लगा था कि मदर को बुला लेना चाहिए, मदर इन लॉ को बुला लेना चाहिए। तो मदर इन लॉ वहाँ गई थी। उसके बाद कुछ क्या हुआ नहीं हुआ पता नहीं मुझे। वो अपनी बेटी के साथ वापस आ गई, बच्चे के साथ वापस आ गई। बच्चे के साथ जब वापस आ गई तो उसके बाद फिर वो कभी जाने का बात ही नहीं की या गई नहीं। उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि डिवोर्स का हमारे पास उन्होंने केस फाइल किया और सारी चीज़ें हुई। उसके बाद अलग अलग सेक्शंस में फॉल्स केसेस डाल दिए गए, जिसकी बात जो है इन बिटवीन जो ये अभी उस टाइम से लेके और अभी तक में जो आप देखोगे उस वीडियो में उसने डेट वाइज मेंशन किया है। मुझे एग्जैक्ट डेट पता नहीं है। कैसे कानून का इस्तेमाल जो है गलत तरीके से किया जा सकता है वो उसमें बताया गया है कि एक ही केस को अगर आप कोई कोर्ट अगर क्वेश्चन कर देती थी है तो उसको आफ्टर सम टाइम फिर से कैसे आप उस चीज़ को डाल सकते हो, कैसे आप उसको फिर से ट्रायल और उसके जो कार्रवाई है उसको फिर से री इनिशिएट करवा सकते हो और परेशान कर सकते हो किसी इंसान को। वो उसमें बताया गया है उस वीडियो के द्वारा। आप लोगों से क्या कभी मुलाकात? अभी कुछ चैनल्स में मैं कोई एक हाई कोर्ट की वकील है या कौन है, जज है पता नहीं, वो बता रही थी कि ऐसे 2 बार आया है या 4 बार आया है। उसमें जितने फैक्ट्स हैं उस सारी जितनी चीज़ें उस वीडियो में बोली गई हैं उस सारी चीज़ों का प्रूफ्स है हमारे पास। और जितनी चीज़ें उसमें बताई गई है वो कोर्ट में जो कोर्ट के सेक्शंस उसने कोर्ट किए हैं वो कोर्ट में वो चीज़ें मेंशन उनके पास रिकॉर्ड्स हैं। तो ये जो बताया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा कि वो 3 बार गया कि 4 बार गया, ये फैक्ट्स चेक करने की बात है। तो मैं उन लोगों से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि उस वीडियो में जो भी चीज़ें मेंशन हैं वो कोर्ट के पास है, और अगर गया है या नहीं गया है तो कोर्ट की तारीखें उस रजिस्टर पर चेक करवा ली जाएं, तब आके आप प्रेजेंट करो कि आप सही हो या वो वीडियो सही है। न्यायालय पे भी सवाल उठा है लाइव के दौरान भी, और उन्हें अपने नोट के दौरान भी कहा कि जुडिशरी से भी मुझे न्याय नहीं मिला। ऐसा क्या हो गया कि उन्हें न्याय नहीं मिल पाया? अभी की एग्जांपल आपको देता हूँ कि हमारा सिस्टम जो कैसे बायस्ड है, सेंसिटिव है, जेंडर बायस्ड है या नहीं है। एग्जांपल देता हूँ कि कुछ दिन पहले किसी एक पायलट की सुसाइड करके महिला ने मौत किया था अपना। विदिन 24 आवर्स जो है उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं सेम वे एक लड़के ने और सुसाइड किया जिसमें 20 मिनट का उसने वीडियो बनाया था, सुसाइडल नोट डाला था। उसमें उसने बताया था कि कैसे टॉर्चर किया गया उसको उसकी फियांसे द्वारा, कैसे उसे मेंटल हरासमेंट किया गया उसके द्वारा। उसके बाद भी 2 महीने तक FIR नहीं होती उसकी और कोई उसके अगेंस्ट में कोई अरेस्ट नहीं होता। मैंने 9 तारीख को FIR दर्ज कराई थी कुछ लोगों के खिलाफ। वो लोग अभी आप लोगों के माध्यम से हमें पता चला कि वो अपने घर छोड़ के भाग गए हैं। कुछ दिन पहले एक वीडियो आई थी जिसमें वो मना कर रहे थे कि मीडिया से हम बात नहीं करेंगे। तो जब वो प्रेजेंट थी मीडिया के सामने और इन बिटवीन देखी तो वो भाग भी गई, जहाँ पे वो बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल से भागते हुए नजर आए। तो ये सिस्टम फेल्योर नहीं है, ये तो क्या है? क्या लगता है न्यायालय पे अभी भी भरोसा है कि इंसाफ मिलेगा, क्योंकि जस्टिस सिस्टम अभी भी बाकी? मैम सर, न्यायालय पे भरोसा जो है या नहीं है ये तो मैं अभी नहीं कह सकता जब तक मुझे इंसाफ ना मिले। मेरे भाई ने अंतिम इच्छा जाहिर की है कि अगर उसे इंसाफ मिल गया तो मेरी अस्थियों को गंगा में बहा दिया जाए, और अगर उसे इंसाफ नहीं मिला तो कोर्ट के बाहर ही गटर में उसकी अस्थियां बहा दी जाएं, क्योंकि उसके बाद तो मेरे लिए भी कुछ नहीं बचता कि मैं कुछ इंसाफ मेरे लिए भी बचा होगा। फिर मुझे लगता है कि अतुल सुभाष जैसे बहुत सारे लोग इंसान जो इस इंडिया में हैं उनको भी भरोसा उठ जाएगा इस न्यायालय के से। और अगर न्यायालय के जज के पोस्ट पे अगर बैठे हुए लोग अगर करप्शन देने लग गए
तो फिर न्याय की उम्मीद तो छोड़ देनी चाहिए, न्याय की उम्मीद तो मिलनी ही नहीं चाहिए। अतुल सुभाष पर पत्नी निकिता सिंघानिया की ओर से जौनपुर की कोर्ट में कुल 5 मुकदमे दायर किए गए थे, जिसमें निकिता सिंघानिया ने तलाक का मुकदमा और सीजेएम कोर्ट में हत्या, मारपीट और अप्राकृतिक यौन संबंध के मुकदमे को बाद में वापस लिया था। जौनपुर की अदालत में इस वक्त अतुल सुभाष पर 3 मुकदमे चल रहे हैं। इसमें एक मुकदमा दहेज प्रथा और मारपीट का लंबित है, जिस पर अगली सुनवाई 12 जनवरी 2025 को है। बेंगलुरु के डेल्फिनियम रेसिडेंसी अपार्टमेंट की दूसरी मंजिल पर अतुल सुभाष रहा करते थे। वहीं एक कमरे में अतुल की लाश मिली थी। उस कमरे की एक दीवार पर मरने से पहले अतुल ने 2 अलग अलग पन्ने चिपकाए थे। एक पन्ने पर बड़े बड़े अक्षरों में जस्टिस इज ड्यू लिखा था। बिहार के रहने वाले अतुल सुभाष बेंगलुरु की एक जानी मानी कंपनी में डीजीएम के पद पर काम कर रहे थे। उनकी 2019 में निकिता सिंघानिया से शादी हुई थी।